दोस्तों सबको नमस्कार। आइए आज हम भी फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की सहभागिता हम शुरू करेंगे। जैसे कल हमने बातें की थी, आपको याद है क्या कल हमने क्या बातें की थी? कल हमने लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय को और 16 अध्याय को लेकर के हमने बातें किया था। तो आज भी हम लोग इस लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के द्वारा ये परमेश्वर का वचन जो पापों की क्षमा के बारे में दिखाया गया है, वो पापों की क्षमा के बारे में जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, उसको हमको ठीक रीति से जानने की जरूरत है। इसके लिए आज भी हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। तो आइए अपना बाइबल खोलेंगे, उसका लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय और उसके 1 वचन से आज हम फिर से बातें करेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र शास्त्र में और हर समय में प्रवेश न करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए 1 बछड़े को और होम बलि के लिए 1 मेढ़े को ले आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे और पवित्र वस्त्र हैं, और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। 34 वचन भी और मैं पढ़ूंगा। 34 वचन, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 34 वचन, वर्स 34। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायलियों के लिए प्रतिवर्ष 1 बार तुम्हारे सारे पाप के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। तो मैंने लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 34 वचन तक को पढ़ा, 1 से लेके 10 तक, और 34 को मैंने पढ़ा है इस समय में। तो हमने जो पहले बातें की उसके बारे में बात किया कि कैसे परमेश्वर ने इंसानों को पापों की क्षमा के बारे में जानने के लिए शुरू करवा दिया। तो मनुष्य पहले खुद अपने पापों की क्षमा के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है कि पाप उसके साथ क्या करता है। मनुष्य को नहीं मालूम कि पाप की वजह से उसका जीवन खराब होता है। वो नहीं जानता है कि पाप की वजह से उसका जीवन, उसका परिवार, उसका सब कुछ दयनीय बनता है। और ये भी नहीं जानता इंसान कि पाप की वजह से वो इंसान कहाँ जा रहा है, वो नरक में जा रहा है। इसके बारे में भी इंसान खुद होकर के नहीं जानता। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो आप उस आदम की तरफ देखो जिस आदम से परमेश्वर प्यार करता है। आप देखो, जब आदम ने शैतान के द्वारा धोखा पाया तो धोखा पाए हुए आदम को परमेश्वर अकेला छोड़ देना नहीं चाहता था। परमेश्वर जैसे आदम को छोड़ देना चाहता था ऐसा नहीं था। परमेश्वर आदम के पास जाता है, आदम से मिलता है। आदम जो डरा हुआ है, उस डरे हुए आदम को परमेश्वर बातें करता है, और परमेश्वर उस आदम से पूछता है। और जैसे जैसे परमेश्वर आदम से बातें करता है, आदम होश में आना शुरू करता है। हाँ, मैंने परमेश्वर का वचन सुनना तो छोड़ दिया है। हाँ, मैं किसकी बातें सुन रहा हूँ? किसकी बातें सुन के मैं डरता हूँ? किसकी बातें सुन के मैं तकलीफ में होता हूँ? कौन है जो मुझे डराता है? कौन है जो मुझे परमेश्वर के आगे छुपने लगाता है?
ऐसा करके हम लोग एक एक बातों को जब बाइबल में देखते हैं, हम लोग सटीकता से देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को शैतान के धोखे से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर पर भरोसा करने वाला दुनिया दे दिया। तो जब परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर पर भरोसा करने वाला दुनिया दे दिया, उस समय में परमेश्वर बहुत आनंदित हो सका। क्यों? क्योंकि अभी परमेश्वर और आदम का मेल मिलाप हो सकता है। अभी परमेश्वर और आदम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अभी परमेश्वर का मन जो है आदम को चला सकता है। लेकिन जब तक आदम शैतान की बातों को सुन रहा था अपने मन में, शैतान जो सोच दे रहा है उसी सोच को शैतान सुनकर आदम सुनकर जी रहा था। ऐसे समय में सिर्फ आदम तकलीफ में था ऐसा नहीं है, परमेश्वर भी तकलीफ में था। तो जब हम लोग पाप में रहते हैं, सिर्फ हम तकलीफ में रहते हैं ऐसा नहीं है। हम जब पाप में रहते हैं तो हम परमेश्वर को भी हम तकलीफ में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर तकलीफ में नहीं है कि हमने पाप किया, इसलिए परमेश्वर तकलीफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो हमारे पापों को क्षमा करने में समर्थ है, परमेश्वर हमारे पापों को मिटाने में समर्थ है। फिर परमेश्वर तकलीफ में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर तकलीफ में इसलिए है क्योंकि अभी मनुष्य का मन परमेश्वर से क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब परमेश्वर का मन और मनुष्य का मन अलग अलग हो जाता है, उस समय में परमेश्वर उस मनुष्य के साथ कोई नाता नहीं बना सकते। उस समय में परमेश्वर जो है उस मनुष्य को कोई शांति नहीं दे सकते, परमेश्वर उसे आशीष नहीं दे सकते, अनुग्रह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस इंसान का मन जो है शैतान की तरफ हो जाता है। तो जब उसका मन शैतान की तरफ हो जाता है, तो हालांकि परमेश्वर उसे खुशी और शांति देना चाहे, फिर भी वो इंसान उन बातों को नहीं पाता। तो आप में से कई लोग ऐसे सोच में रहते होंगे कि पास्टर, जब भी हम आपका वचन सुनते हैं, आप हमेशा पाप और पापों की क्षमा के बारे में क्यों बोलना चाहते हैं? अगर आपको पाप समझ में आया और पाप से मन फिराना अगर समझ में आया, और अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार कैसे पाना है, अगर ये आपको सटीकता से समझ में आ जाए, तो आपका मन और परमेश्वर का मन एक हो जाएगा। उसके बाद मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के मन के द्वारा जीवन जीने के लिए आप स्वतंत्र हो जाओगे और आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए जाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप पाप क्षमा को ठीक ठीक रीति से सीखें। तो जब हम लेवी व्यवस्था उसके 4थे अध्याय में देखते हैं, वहां पे पहली बार परमेश्वर ने इंसान को पाप के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। उससे पहले भी इंसान को पापों की क्षमा मिली थी। जैसे आप जानते हैं कि आदम और हवा को भी परमेश्वर ने चम्र वस्त्र दिया था। उसके बाद आप जानते हो कि हबील और कैन के समय में भी हबील भी कैसे परमेश्वर के सामने वो मेमने को लेके गया था, जो यीशु मसीह का प्रतीक है। वो मेमने का लहू और मेमने के चर्बी के द्वारा वो कैसे परमेश्वर के सामने गया था, वो भी आप जानते हैं। और उसके बाद भी जब हम देखते हैं नोहा के समय में भी परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी को नाश किया था। क्यों? क्योंकि इंसान पाप से फिरे नहीं थे। तो उस समय में जब इंसान पाप से नहीं फिरे, उस समय में सारे इंसान को कैसे परमेश्वर ने मन फिराव का समय दिया। 120 साल तक नोहा परमेश्वर के वचन को प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के वचन की ओर लौटने के बारे में अच्छा से नहीं जाना। लोगों ने मन फिराव क्या है वो नहीं जाना, विश्वास क्या है वो नहीं जाना। तो लोग हमेशा किस प्रकार के सोच में रहते थे? हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, हमने कोई बड़ी गलती नहीं की है, बस इतने में रहे। अगर वो लोग परमेश्वर की ओर लौट जाते थे तो उनके लिए नोहा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया था? जहाज को तैयार करके रखा था। तो परमेश्वर का तैयार किया हुआ जहाज उनके लिए इंतजार कर रहा था। उनको बस परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना था और जहाज में जाना था। लेकिन समस्या क्या हुई? उनका सोच। तो उनका सोच क्या सिखाने लगा? मुझे नहीं लगता है जल प्रलय आएगा। आपको क्या लगता है? जल प्रलय आएगा? आपको क्या लगता है? ये जल प्रलय आके हमको नाश करेगा, हमको डुबाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि वो डुबाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो जल प्रलय डुबाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी जल प्रलय डुबा देगा? क्या परमेश्वर सच में इतना बड़ा तो न्याय लेके आएगा इंसानों पर? परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है। अभी अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, तो अभी अभी मेरा जीवन ऐसा है, अभी अभी मेरी शादी हुई है, कुछ क्या बात कर रहे हैं, कुछ क्या बात कर रहे हैं। लोग बहुत व्यस्त है। बाइबल में लिखा है लोग बहुत व्यस्त थे। लोग शादी लगा के देने में, शादी करने में, खाने में, पीने में, घर बनाने में, इसमें लोग व्यस्त थे। तो लोगों का मन इतना व्यस्त था कि लोग परमेश्वर का वचन सुन ही नहीं पाते थे। लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने का समय नहीं होता था। तो लोगों को जब नोहा प्रचार करता था कि एक दिन पृथ्वी पे न्याय होगा, कि पृथ्वी पे जल प्रलय होगा, ऐसे समय में जो इंसान है ऐसी बातों को बिल्कुल समझ नहीं सकते थे। उसके बाद जब हम देखते हैं नोहा के बाद जो परमेश्वर ने चुना वो व्यक्ति कौन था? बाइबल में अगर आप देखोगे तो वो अब्राहम है, उत्पत्ति के 12 अध्याय में।
तो उत्पत्ति के 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को चुन के कहा, मैं तुम्हारे द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को क्या करूंगा, आशीष दूंगा। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने योजना बनाया कि अब्राहम के वंश के द्वारा परमेश्वर यीशु को इस संसार में भेजेंगे, ताकि यीशु के द्वारा सब मानव जात क्या हो सके, पाप से मुक्ति पाए, शैतान से फिर के परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर वो लोग धर्मी और पवित्र बन सके, ताकि वो लोग परमेश्वर के द्वारा क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके, परमेश्वर के साथ एक मन होकर के वो लोग खुशी और शांति से जीवन को बिता सके। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना थी। लेकिन जब हम निरंतर देखते हैं कि कैसे अब्राहम के वंश में भी कितना शैतान ने बहुत सारे काम किए हैं और शैतान ने लोगों को बहुत धोखा भी दिया हुआ है, ऐसे भी लोग हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। लेकिन अब्राहम के वंश में से इसहाक आता है, इसहाक के वंश में से याकूब आता है, याकूब से यूसुफ आता है, यूसुफ के समय में सब इजराइल लोग कहां जाते हैं, मिस्र में जाते हैं। तो मिस्र में ये लोग जाने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया था, ये लोग मिस्र में जाएंगे, गुलाम बनेंगे, शत्रुओं के गुलाम बन के जिएंगे और उसके बाद 400 साल के बाद मैं उनको वहां से छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मूसा नबी को भेज के मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को वहां से बाहर निकाला। तो जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला तब वो लोग सीने पर्वत पे थे। तो सीने पर्वत में जो है परमेश्वर ने इजरायली लोगों से बातें की है। तो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातें करते समय परमेश्वर ने सटीकता से उन लोगों को पहले 10 आज्ञाएं दी और 10 आज्ञा के साथ में क्या दिया गया है, उन लोगों को ये मिलाप वाला तंबू दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम इन दिनों में सीख रहे हैं। तो ये मिलाप वाले तंबू जब परमेश्वर ने इनको दिया, ये तंबू क्यों दिया गया था आप जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि इजरायलियों को मैं नियम तो दे रहा हूं, लेकिन ये इजरायली लोग परमेश्वर का नियम नहीं पालन करेंगे। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि मैंने इनको बोला है तुम झूठ मत बोलो, लेकिन ये लोग झूठ बोलेंगे, ये परमेश्वर जानते हैं। मैंने इनसे कहा है तुम चोरी मत करो, लेकिन ये लोग चोरी करेंगे, परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर से मनुष्य छुपा हुआ नहीं है और मनुष्य के बारे में परमेश्वर मनुष्य के बारे में पूरी रीति से जानता है। इसलिए परमेश्वर जानता है कि इंसान पाप करेगा, इसलिए ये पाप की वजह से इंसान नरक में जाएगा, पाप की वजह से इंसान का परमेश्वर के साथ नाता नहीं रहेगा। इसके लिए परमेश्वर ने सीने पर्वत पे सिर्फ मूसा को 10 आज्ञा नहीं दी, वो मिलाप वाला तंबू भी परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा है। तो जब परमेश्वर ने ये मिलाप वाला तंबू उसको बनाने को कहा, ये तंबू क्यों बनाया जाता था? ये मिलाप वाले तंबू में क्या होता था, पापों की क्षमा की विधि होती थी। तो ये मिलाप वाले तंबू में पापों की क्षमा की विधि होती थी। तो जब भी कोई इजरायली पाप करेगा, वो अगर उसको उसका पाप समझ में आता है, उसको कहां जाना पड़ेगा, मिलाप वाले तंबू में जाना पड़ेगा। मिलाप वाले तंबू में जाएगा तो याजक उससे मिलेगा, याजक उससे मिलके याजक उसको क्या बोलेगा, तुमने पाप किया, तुम्हारा पाप समझ में आया, तुमने परमेश्वर के नियम को तोड़ा है, समझ में आया? हाँ मुझे समझ में आया, ठीक है, अभी परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर कहते हैं क्या, तुम जाओ और एक निर्दोष मेमने को लेके आओ। तो जब भी कोई इजरायली बच्चा अपने पाप को जानता, वो झूठ बोला हो या फिर उसने नफरत किया हो या फिर उसने चोरी की हो, कोई भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, वो पाप जो परमेश्वर ने उसको मना किया था वो काम उसने किया है। तो वो पाप जो परमेश्वर ने उसको मना किया था वो पाप करके वो बच्चा जब वो इंसान जब पापी बन जाता है, वो परमेश्वर के द्वारा क्या गाइडेंस पाता है। ऐसा नहीं है कि तुम रो, तुम क्षमा मांगो, तुम गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर दयालु है, तुमको क्षमा कर देगा, इस प्रकार की बातें नहीं है। तो कौन सी बातें हैं वहां पे, बात कौन सी है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। वो बात कौन सा है, जब कोई भी इंसान पाप करता है तो सबसे पहले उसको परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपने पाप के लिए एक निर्दोष मेमना लेके आओ। तो वो इंसान क्या किधर जाएगा, एक निर्दोष मेमने को लेने जाएगा, वो मेमने को लेके आएगा, वो मेमने पर अपना हाथ रखेगा, उस मेमने पर उसके पाप चले जाएंगे, वो मेमने को काटा जाएगा, उसका लहू वेदी के सिंगों पे लगाया जाएगा और उसके बचे हुए लहू को वेदी के पाए पे डाला जाएगा। उसके बाद वो जो बलि का जो मेमना है उसकी सारी बॉडी के साथ क्या करना है, सब बातें इन डिटेल लिखी गई है लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय में, जो हमने इससे पहले के सत्र में हमने बातें की थी। उस तरीके से एक पापी को उसके पापों की क्षमा मिलती है। तो जब वो एक पापी ऐसा पाप करके जब उसको पापों की क्षमा मिलती है, उसके बाद उसका नाता परमेश्वर के साथ हो जाता है। फिर वो परमेश्वर के साथ शांति में रह सकता है, उसके मन में डर नहीं रहेगा, उसके मन में निराशा नहीं रहेगा, उसके मन में खुशी और आनंद रहेगा और वो परमेश्वर के आगे सटीकता से जिंदगी जी पाएगा। कब तक, जब तक वो दोबारा पाप नहीं करेगा तब तक। तो जब तक वो दोबारा पाप नहीं करेगा तब तक वो परमेश्वर के साथ खुशी और शांति से रह सकता है।
लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पाप किया, क्या हो जाएगा उसके साथ? उसका नाता परमेश्वर के साथ फिर से टूट जाएगा। तो वो पाप करने के कारण फिर से वो अंधकार में चला जाएगा, फिर से वो निराशा में जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना है? फिर से उसको किधर जाना होगा? पापों की क्षमा पाने की विधि की ओर जाना होगा। तो वो विधि कौन सी है? फिर से उसको जाकर के एक मेमना लाना है। अभी उसने कल मेमना बलिदान चढ़ाया था, वो मेमने से आज उसका पाप क्षमा होगा क्या? नहीं। उसको फिर से जाकर के क्या करना पड़ेगा? दूसरा मेमना लेके आना पड़ेगा। जितना बार वो पाप करेगा उतनी बार उसको मेमना लाना पड़ेगा, जितनी बार पाप करेगा उतनी बार मेमना लाना पड़ेगा, जितनी बार पाप करेगा उतना बार उसको हाथ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाप की सजा मौत है। खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। कल तुमने मौत दिया, इसके लिए आज चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। उनको दोबारा दोबारा वैसे ही करना है। तो बाइबल में अगर आप देखेंगे तो उन दिनों में इजरायली लोगों का वैसे बड़ी भीड़ की भीड़ जो मिलाप वाले तंबू में लगी रहती थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपने पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाना होता था। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि खून जो है नदी की तरह बहता था, क्योंकि इजराइल लोग सटीकता से जानते थे, परमेश्वर के नियमों को जानते थे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए बिना परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है ये नहीं जानना चाहकर सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने की चाह जो है हमको परमेश्वर के साथ खुशी और शांति से जीना दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोचो, तो हमने परमेश्वर के वचन को सटीकता से जानना है। जैसे इजरायली लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे, इसके लिए अपने पाप के लिए रोते नहीं थे। वो लोग अपने पाप के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। अपने पाप के लिए क्या करते थे? बलि का मेमना लेकर के याजक के सामने आते थे, अपना हाथ रखते थे, याजक उसको मारता, पापों की क्षमा इस रीति से होती थी। ठीक है, तो ऐसा एक पाप के लिए होता था। दोबारा पाप करोगे तो क्या? दोबारा बलि। तीसरी बार पाप करोगे तो तीसरी बार बलि। चौथी बार पाप करोगे तो क्या? चौथी बार बलि। तो ऐसा कर करके इजराइल लोग भी बहुत थक गए थे। और परमेश्वर भी सच में इन लोगों को देख के, इन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने मन में नया रास्ता बना लिया। तो वो रास्ता किसके बारे में लिखा है? लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय में। ये रास्ता कौन सा है? लेवी व्यवस्था का 16 अध्याय का रास्ता कौन सा है? परमेश्वर ने वो नियम को बदल के यहां लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय में दूसरा नियम लाया है। वो दूसरा नियम क्या है? मैं इजरायली लोगों का पाप साल में एक बार माफ करूंगा। इजराइल के सारे लोगों का पाप, इजराइल के सारे लोगों का पाप, इजराइल में बड़ा बूढ़ा से लेकर के छोटे बच्चे तक का, इजराइल के सारे वंशज, इजराइल के सारे लोग, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां, सारे बच्चे, सबके सबका पाप साल में एक बार क्षमा करने का परमेश्वर ने नियम दिया। उसको प्रायश्चित का दिन कहा गया इजरायली लोगों के लिए। इसके लिए ये जो सन है, ये जो दिन है, ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है इजराइल लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोग साल में एक बार बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में जाया करते थे। तो मिलाप वाले तंबू में कई पर्व हैं। उन पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? प्रायश्चित का दिन। तो यहाँ पे 34 वचन में आप देखिए, आपके बाइबल में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 34 वचन में लिखा है, और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। तो ये सारे पापों के लिए साल में एक बार प्रायश्चित करने को कहा गया है। ठीक है, तो अब ये प्रायश्चित कैसे किया गया? क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान को अगर आपको समझना है, तो अगर यीशु मसीह के ऊपर आपके पाप सब कैसे गए ये आपको जानना है, तो यीशु के पाप कैसे आपके सारे क्षमा हो गए। आज कई लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर पहले के पाप क्षमा हो गए, हम समझ सकते हैं, लेकिन आज हम पाप करते हैं उसका क्या? हम भविष्य में पाप करते हैं उसका क्या? हाँ, हम हमारे आज के पाप का तो हमने परमेश्वर से क्षमा मांगना ही चाहिए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, बाइबल में यीशु ने पतरस को बोला, नहाए हुए को पांव धोने की जरूरत है, नहाने की जरूरत नहीं है। क्या वो पापों की क्षमा मांगना नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसका भी अर्थ है। बाइबल में जो लिखा है सबका अर्थ है, लेकिन एक अर्थ आपने गलत नहीं लगाना है। पाप धोने का मामला को आपने गलत अर्थ नहीं लगाना है। पाप लहू के बिना धोया नहीं जा सकता। परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं जाएगा। आपको यह चीज सटीकता से जानने की जरूरत है कि पाप की सजा मौत है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना गलत नहीं है। मैं खुद प्रार्थना करता हूं, मैं खुद दान देता हूं, मैं खुद चर्च में पास्टर हूं, मैं खुद बाइबल टीचर हूं, मैं खुद उपवास करता हूं। मैं ऐसी बातों में विरोध नहीं करता,
कि हमने प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, या उपवास नहीं करना चाहिए, या बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, या चर्च को नहीं जाना चाहिए, या हमको चर्च नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन एक चीज में सटीक रीति से क्लियर करना चाहता हूं, वो क्या है? पाप की सजा मौत है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन पाप की सजा मौत है, प्रार्थना नहीं है। तो ये बात जानने से हमको क्या समझ में आएगा? तो परमेश्वर हमें क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो बात हमको सटीकता से समझ में आएगा। तो आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। इसके लिए लोग क्या सोचते हैं, मैंने प्रार्थना किया पाप क्षमा के लिए, तो मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर मेरे पापों की क्षमा कर दो, परमेश्वर दयालु है, आज नहीं तो कल क्या करेंगे, मुझे मेरे पापों की क्षमा करेंगे। ऐसे सोच में लोग जीते हैं, लेकिन वो लोग चेक भी नहीं करते वचन में, बाइबल में वो लोग चेक भी नहीं करते हैं कि सच में उनको उनके पापों की क्षमा हुई है या नहीं हुई है। सच में परमेश्वर ने उनको उनके पापों की क्षमा दी है या नहीं दी है। हालांकि मैं अपनी तरफ से बात करके नहीं होगा, मुझे परमेश्वर का साइड जानने की जरूरत है। परमेश्वर का साइड जानने के लिए हमको बाइबल जानने की जरूरत है। आप सोचिए इसके बारे में, एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय में और ये 16 अध्याय में इस बात को साफ रीति से लिखा गया है। तो अभी 16 अध्याय में परमेश्वर ने किससे बात करना शुरू किया है? हारून याजक से बात करना शुरू किया है, मूसे के द्वारा। तो परमेश्वर ने मूसे को समझाया, हारून जब इजरायलियों के लिए ये प्रायश्चित के दिन में जो विधि करेगा, वो विधि को हारून को अच्छा से समझा, परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अंत में क्या लिखा है बताए आपको? ये 34 वचन में क्या लिखा है? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया, ऐसा लिखा हुआ है। आज्ञा कौन दिया? यहोवा परमेश्वर ने दिया। ये हारून को किसने सिखाया? मूसा ने सिखाया। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर का वचन सुना, मूसा ने परमेश्वर का वचन सुन के हारून को बताया, और हारून ने क्या किया? जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया। तो आज देखेंगे इजरायली लोगों का 1 साल का पाप क्षमा करने के लिए यहोवा ने मूसा से क्या कहा, मूसा ने हारून से क्या कहा, और हारून ने क्या किया, ताकि इजरायली लोगों का पापों का क्षमा हो सके। वैसे ही आपको भी अपने पापों की क्षमा का रास्ता जानना है। अगर आपने अपने पापों का क्षमा का रास्ता अगर नहीं जाना, तो परमेश्वर आपको जो आनंद जीवन देना चाहता है, वो आनंद जीवन आपका कैसे होगा? जो आशीर्वाद परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आशीर्वाद आपका कैसा होगा? परमेश्वर जो शांति आपको देना चाहता है, वो शांति आपका कैसा होगा? इस बारे में एक एक करके सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में मूसा ने हारून को समझाया, हारून जब तुम याजकीय सेवा के लिए जाओगे, याजकीय सेवा क्यों किया जाता है पता है आपको? इजरायली लोगों को पापों से मुक्ति करने की सेवा है। वो परमेश्वर की सेवा करते हुए इजरायली और परमेश्वर का मेल मिलाप कराने का काम याजक का होता है। याजक क्या काम करता है? एक पापी को उस पवित्र परमेश्वर से मिलाने का काम एक याजक का होता है। इसलिए यीशु मसीह को महायाजक कहा गया है। महायाजक क्यों कहा गया है यीशु मसीह को? महायाजक इसलिए कहा गया है ताकि सारे मानव जात को परमेश्वर से मिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उस पवित्र परमेश्वर और इस पापी मानव जात में एक ही बिचवाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह, ताकि सारे मानव जात को वो परमेश्वर से क्या कर सके? मिला दे सके। तो इसके लिए जब यहाँ पे याजक लोग सेवा करते हैं, तो याजक को क्या करना पड़ता है? वो हारून याजक को क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को पानी से शुद्ध करो, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद याजक के कपड़े परमेश्वर ने बनाने को लगाए हैं। तो जो सनी के कपड़े बाइबल में लिखे गए हैं, ये कपड़े हारून को अपने अंग रखा। वो सब कुछ जो है कपड़े जो बनाए हैं, अंदर के कपड़े बनाए हैं, बाहर के कपड़े बनाए हैं, और पगड़ी बनाए, सब चीज परमेश्वर ने कहा है कैसे कैसे बनाना है। तो वो सब चीजें हारून बनाएगा, और वो बनाने के बाद हारून क्या करेगा? सभी बातें बनाने के बाद हारून अपने और अपने परिवार के पापों की क्षमा के लिए बलि का रास्ते से जाएगा। तो उसके लिए क्या बलि करना है वो भी लिखा हुआ है। उसके परिवार के लिए प्रायश्चित के लिए क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद जब अपना और अपने परिवार के पापों की क्षमा का काम जब हारून पूरा करेगा, जब हारून परमेश्वर के आगे धर्मी और पवित्र बनेगा, उसके बाद हारून को अभी अधिकार मिलता है क्या करने के लिए? अपने भाइयों की सेवा करने के लिए, मतलब इजरायलियों की सेवा करने के लिए। तो परमेश्वर अभी चाहता है कि हारून क्या करे? इजरायलियों की सेवा करे। परमेश्वर चाहता है कि इजरायलियों को पापों के छुटकारे का रास्ता दिखाए। हारून को परमेश्वर ने क्या कहा? आइए एक एक करके देखेंगे। माफ कीजिए, मैं आज आपको पीपीटी नहीं दिखा सकता, क्योंकि पीपीटी दिखाने के रास्ते से जब मैं जा रहा हूं तो इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से
वीडियो बराबर नहीं चल पा रहा है, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आपको पीपीटी नहीं दिखा सकता। इसके लिए आपको दया करके अपना बाइबल खोलना पड़ेगा। अगर आप अपने बाइबल को खोले बिना, अपने बाइबल को चेक किए बिना अगर आप लोग वचन को सुनेंगे तो वो आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। शैतान आपको आसानी से धोखा देगा और शैतान आपको सिखाएगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा बात शैतान आपको सिखाएगा। इसके लिए अब भले अभी आप वचन सुनते समय भले अभी आपके पास बाइबल ना हो, लेकिन आप अपने घर में जा करके पक्का आप क्या कीजिएगा, बाइबल के वचन को क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अभी लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 1 साल के पापों की क्षमा का विधि, वो विधि क्या बोलता है? 1 साल के पापों की क्षमा की विधि, वो विधि क्या बोलती है? आप देखिए वो विधि क्या है। 7 वचन से लिखा हुआ है, 7 वचन, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय 7 वचन। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। तो अभी यहां पे परमेश्वर ने क्या बोला है? हारून याजक को 2 बकरे लाने के लिए बोला है। तो अभी हारून याजक ये 2 बकरे किसके लिए ला रहा है? इजरायली लोगों का 1 साल का पाप को क्षमा करना है। इजरायली लोगों के लिए 1 साल के पापों के लिए प्रायश्चित करना है। तो एक साल के लिए पापों की क्षमा का प्रायश्चित करने के लिए सटीकता से परमेश्वर ने उसको बताया है। तो लेवी व्यवस्था 16 अध्याय के 7 वचन में सटीकता से लिखा गया है क्या करना है हारून को। अभी हारून को रोना नहीं है, ओ परमेश्वर मैं मेरे लोगों के लिए रोता हूं, परमेश्वर मेरे लोगों के लिए पछताता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको परमेश्वर के आगे नम्र नहीं होना है, प्रार्थना नहीं करना है। कभी कभी मैं खुद भी बहुत रोता हूं परमेश्वर के आगे, छोटे बच्चे जैसा रोता हूं। कभी कभी मैं भी बहुत लंबे समय प्रेयर करता हूं, मैं भी परमेश्वर के आगे रोता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, लेकिन मेरे पाप धोने के लिए नहीं। क्यों? मैं एक चीज सटीकता से जानता हूं, पाप की सजा मौत है, लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। तो मैं परमेश्वर के आगे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे चर्च के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोग उद्धार पा सके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए समय समय में प्रेयर मीटिंग करता हूं, उपवास भी करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। कभी कभी रोता भी हूं, मैं दूसरे लोगों की दशा को देख के मैं परमेश्वर के आगे रोता भी हूं, लेकिन मैं कभी मेरे पापों के लिए परमेश्वर के आगे नहीं रोता, क्योंकि मेरे पाप क्षमा करो बोल के मैं परमेश्वर को कभी भी नहीं रोता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं रोने से पाप क्षमा नहीं होता। मेरे पाप क्षमा करने के लिए मैं कितना भी उपवास करूं, मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। पापों की सजा मौत है और खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। यह नियम परमेश्वर का नियम है। तो मैं सटीकता से ये एक नियम चाहता हूं कि आप अपने मन में स्वीकार कर लें। यह परमेश्वर का नियम ऐसा है। परमेश्वर ने कहा है कि पापों की क्षमा के लिए क्या चीज करने की जरूरत है? पापों की क्षमा के लिए एक मौत है, दूसरा लहू बहाना है। इसलिए अभी परमेश्वर इस्राएलियों के पापों की क्षमा के लिए क्या कर रहा है? सबसे पहले परमेश्वर ने हारून को क्या बोला? 2 बकरे लेके आ। ओके, ये 2 बकरों को क्या करना है? बाइबल में लिखा है, 7 वचन में देखा है 2 बकरा लाओ। 8 वचन में देखो क्या लिखा है, 8 वचन, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 8 वचन में देखो क्या लिखा हुआ है। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। तो अभी हारून आएगा और क्या करेगा? चिट्ठी डालेगा दोनों बकरे के ऊपर। एक क्या है, ऊपर नाम लिखेगा यहोवा के लिए, दूसरे के ऊपर नाम लिखेगा अजाजेल के लिए, ऐसा लिखेगा। और उसके बाद वो दोनों चिट्ठी क्या करेगा? एक एक बकरे के ऊपर डालेगा। और जो बकरे के ऊपर अजाजेल नाम आ जाएगा, हाँ ये बकरा अजाजेल है। और दूसरा बकरा जिसके ऊपर नाम आएगा यहोवा के लिए, हाँ ये यहोवा के लिए है। तो अभी यहोवा के लिए जो चिट्ठी आती है उस बकरे के साथ क्या करना होता है? यहोवा के लिए जो चिट्ठी आती है वो चिट्ठी के लिए क्या करना पड़ता है? वो मेमने को मरना पड़ेगा, क्योंकि वो यहोवा के नाम पे आ गया है। यहोवा के नाम में आएगा, उसको मरना होता है। और अजाजेल के नाम में जो चिट्ठी आता है वो अजाजेल को जंगल में छोड़ा जाएगा। ये दोनों बकरों के पीछे बहुत गहरा अर्थ है। ये दोनों बकरों के बीच में बहुत गहरा अर्थ है। इस अर्थ में इजरायली लोगों का 1 साल का पाप का क्षमा है। यह अर्थ जानने से आप यीशु का अर्थ भी जान जाएंगे। यीशु की मृत्यु में सब मानव जाति के पाप की क्षमा का अर्थ है, लेकिन लोग उस पाप की क्षमा का अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं आज। क्यों लोग उस पाप क्षमा के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सटीकता से परमेश्वर का मन नहीं जाना, परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाना चाहता है। ये 2 बकरों के बीच में भी सेम ऐसा ही चीज है। ओके, तो पहले यहोवा के नाम पे जो चिट्ठी आया उस चिट्ठी के बारे में सोचेंगे।
यहोवा के नाम में जो चिट्ठी आया है जिस बकरे को, वो बकरे को वेदी के सामने लाया जाता है। उसके बाद हारून क्या करेगा? अपने हाथ उस मेमने के ऊपर रखेगा। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, एक इंसान जब पाप करेगा तो वो अपना हाथ रखेगा। पहले एक इंसान एक पाप के लिए क्षमा होते समय क्या होता था? जो कोई पाप करेगा वो अपना हाथ मेमने में रखेगा। लेकिन अभी हारून क्या कर रहा है? हारून यह हाथ रख रहा है मेमने के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी इजराइल के सारे लोग आकर के अपना हाथ उसके ऊपर नहीं रख सकते। इजराइल के सारे लोग आकर के उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो बकरा मर जाएगा। इसलिए इजराइल के सारे लोग आकर के इंडिविजुअली हाथ नहीं रख सकते। आप इंडिविजुअली अपना पाप यीशु को नहीं दे सकते। आप कभी भी इंडिविजुअली अपना पाप यीशु को नहीं दे सकते। इसके लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा कैसे यीशु को पाप दिया है, यह बात को जानना जरूरी है। उसी रीति से अभी हारून जो है इजरायलियों का रिप्रेजेंटेटिव है। हारून जो है वो इजरायलियों का रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है? सब लोगों के हाथ रखने के बदले में हारून अकेला हाथ रखेगा। तो हारून अकेला हाथ रखने से इसका मतलब ये हो गया सारे इजराइल ने उस बकरे के ऊपर हाथ रख दिया। तो ये कितने साल का पाप जाने के लिए बकरे के ऊपर हाथ रखा गया है? 1 साल का पाप उस बकरे पर जाने के लिए हाथ रखा गया है। ये बहुत अद्भुत है। ये बात आपको जानने की जरूरत है कि सच में परमेश्वर कितना इंसान को पाप क्षमा का विश्वास देना चाहता है। मैं ये देख के बहुत हैरान होता हूं सच में, क्योंकि हालांकि परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की क्षमा तो दी है, लेकिन अगर हमारे मन में विश्वास नहीं आया कि हमारे पाप क्षमा हो गए, अगर हमारे मन में विश्वास नहीं आया, भले हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, विश्वास नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हमको नरक में जाना पड़ता है। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में कहा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब थोड़ा सोचो, ये संसार में कौन है जो सोचता होगा मैं यीशु पे विश्वास नहीं करता हूं? हर एक को आप पूछो, आप यीशु पे विश्वास करते हैं? कोई भी बोलेगा हाँ मैं विश्वास करता हूं। कोई भी धर्म, कोई भी जाति के लोगों को, ज्यादातर लोग, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है विश्वास करता हूं बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन यीशु पे विश्वास भी करते हो और आप पापी भी हो तो आपने यीशु पे विश्वास नहीं किया है। यीशु पे विश्वास करने से हम लोग को धर्मी बनते हैं। यीशु पे विश्वास करने से हम लोग पवित्र बनते हैं। तो यीशु पे विश्वास करने से पहले मैं पापी होना यह स्वाभाविक है। यीशु पे विश्वास करने के बाद भी मैं अगर पापी हूं तो यह अस्वाभाविक है। तो ये मेमने के ऊपर हाथ रखने से पहले सारे इजराइल पापी स्वाभाविक है, लेकिन ये मेमने के ऊपर हाथ रखते ही इजराइल लोगों का 1 साल का पाप उस मेमने के ऊपर जा चुका है। आमीन, ये सुसमाचार है। तो इजराइल लोगों का सारा पाप किसके ऊपर जा चुका है? ये अभी मेमने के ऊपर गया। क्यों? अभी हारून ने हाथ रखा। लेकिन इजराइल लोगों को किसको भी मालूम नहीं है। क्यों? इजराइल लोग सब वो मिला बोले तंबू के बाहर रहते हैं। तंबू के अंदर याजक और मेमना ही रहते हैं। याजक और मेमना ही वो तंबू के अंदर वो विधि करते हैं। जैसे कलवरी के क्रूस पे यीशु के साथ जो हुआ है, वो सारी मानव जात को समझने की जरूरत है, तब उनको समझ में आता है कि उनके पाप क्षमा हो गए। तो तंबू के अंदर जो हुआ है, बाहर इजराइल लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये तंबू के अंदर क्या हो गया? अभी हारून ने अपने हाथ रख दिए मेमने के ऊपर, वो बकरे के ऊपर। पाप कहां चला गया? बकरे के ऊपर चला गया। यहोवा के लिए वो बकरा कहा गया है। उसके बाद क्या कहा गया? वो बकरे को मारो। तो याजक क्या करेगा? याजक वो बकरे को मार देगा, उसके लहू को लेगा। उसके लहू को लेकर के याजक क्या करेगा? वेदी के सिंग में लगाएगा। तो अब ये वेदी के सिंग में क्या हो गया? आइए यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन को फिर से हम देखेंगे। एक बार हम देखेंगे। बाइबल घड़ी घड़ी देखना अच्छी बात है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरो की नोक पर लिखा हुआ है, वह नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पाटिया और उनकी वेदी के सिंगों पर खुदा हुआ है। तो बाइबल में लिखा है पाप कहां लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि पाप जो है 2 जगह लिखा हुआ होता है। एक है वेदी के सिंग में पाप लिखा हुआ होता है और एक है लोगों के हृदय की पाटियों में लिखा होता है। तो हमको हमारा पाप कैसे समझ में आता है? हमको हमारा पाप हमारे हृदय में समझ में आता है, हमारे मन में लिखा जाता है। इसके लिए हमारे मन से पाप मिटाए नहीं जा सकते, हमारे मन से पाप भुलाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां लिखे हुए हैं। अगर वो मन के पाप मिटाने हैं, मन के पाप धुलने हैं, तो आपको यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास आपको जानना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मन शुद्ध हो सकता है। ये सुसमाचार है बाइबल का। आप थोड़ा सोचिए। तो अभी ये मेमने को जब हम देखते हैं,
ये मेमने ने सटीकता से क्या किया है, मेमने को सटीकता से मार दिया गया और वो मेमने का लहू लेके याजक कहां गया, वेदी के सिंग पे गया। वो जाकर के वेदी के सिंग पे वो लहू को मल रहा है, वो लहू से पेंट कर रहा है वो सिंग को। क्यों? क्योंकि इजराइल लोगों का 1 साल का पाप मिटाना है। अगर वो सिंग में अगर पाप नहीं मिटाया गया, लहू नहीं लगाया गया, तो परमेश्वर वो पाप को देख पाएगा। तो वेदी के सिंगों में कौन पाप देखता है? परमेश्वर देखता है। हमारा पाप हमको कहां समझ में आता है? हमारे मन में। परमेश्वर को हमारा पाप कहां समझ में आता है? वेदी के सिंग पे। तो मेमने को मारते ही सबसे पहला काम याजक करता है क्या है? वेदी के सिंग में खून लगाता है। क्यों? परमेश्वर इंसान के पाप को देखना नहीं चाहिए। परमेश्वर इंसान के पापों के प्रति अपने नहीं दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर को क्या दिखाई देना चाहिए? मेमने का लहू। तो जब मेमने का लहू जब परमेश्वर को दिखाई देता है, उस समय परमेश्वर जान जाएगा, हाँ, इजराइल लोगों का 1 साल का पाप क्षमा हो गया, इजराइल लोगों का 1 साल का पाप धुल गया, इजराइल लोगों के 1 साल के पाप की सजा उस मेमने ने चुका दी और वो उसका खून लेकर के अभी वेदी के सिंगों पे लगा दिया। 1 साल के लिए अभी इजराइल लोग पाप के मामले में निश्चित हो चुके हैं। परमेश्वर पूरी रीति से निश्चित है। लेकिन अभी इजराइल लोग तो सब मंदिर के बाहर है। इजराइल लोग जब मंदिर के बाहर है, इजराइल लोग को पता नहीं है, इजराइल लोग नहीं जानते हैं। तो उस समय में परमेश्वर ने क्या कहा हारून को? दूसरा बकरी को ले बोला गया है, ठीक है, उसका नाम है अजाजेल। तो आइए लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में यहां देखते हैं अजाजेल के बारे में लिखा हुआ है। 9 वचन में लिखा है, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। ओके, 9 वचन में पाप बलि के लिए चढ़ा दिया गया। पाप बलि के लिए वो बकरा मार दिया गया, वो बकरे की मृत्यु हो गई, वो बकरे का लहू बहाया गया। ये किसके पाप के लिए बकरा मारा? सारे इजरायली लोगों के 1 साल का सारा पाप। ये बात जानना है, ये अद्भुत है। ये जानने के लिए आपको अपना सोच फेंकना पड़ेगा। ये मानने के लिए आपको अपने ऊपर का भरोसा त्यागना पड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसे पापों की क्षमा रखी है क्या? मुझे मालूम नहीं था। 1 साल का पाप ऐसे क्षमा करता था क्या परमेश्वर? मुझे मालूम नहीं था। यहाँ पे इजरायली लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ये सब किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। यहाँ पे कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? मूसा और हारून के द्वारा कर रहा है। किसको लेके कर रहा है? उस मेमने को, उस बकरे को लेकर के कर रहा है। ठीक है, अब इजराइल लोगों के 1 साल का पाप कहां चला गया? उस बकरे के ऊपर गया। कैसे गया? हारून के हाथ रखने के द्वारा गया। 1 साल का सारा इजरायलियों का पाप, बूढ़ा से लेकर के बच्चा तक का सारे पाप जो इस दुनिया में जन्म ले लिया है, उस बच्चे से लेकर के ये दुनिया में जो अब तक बुढ़ा है, उस बुढ़े तक का सारा पाप 1 साल के लिए मेमने के ऊपर चला गया। ओके, ये बात आपको अच्छे से जानना चाहिए। वो अभी वो एक मेमने के ऊपर जाने के बाद वो मेमने को मौत का सजा देना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेमने ने क्या पाप किया जो अभी मर रहा है? ये मेमने ने क्या पाप किया जो उसको अपना खून बहाना पड़ रहा है? आप जानते हैं मेमने ने क्या पाप किया है? कोई पाप नहीं किया है। मेमना तो निर्दोष है। तो फिर मेमना क्यों मर रहा है? क्योंकि हारून ने क्या किया? इजराइल का सारा पाप मेमने के ऊपर लाद दिया। तो अभी परमेश्वर देखता है तो पाप इजरायली लोगों के पास है या उस मेमने के पास है? मेमने के पास है। मेमने के पास चला गया। कैसे गया? हारून के हाथ रखने के द्वारा पाप गया। हमारी आंखों में नहीं दिखाई देता है। इजरायली लोग किसी की भी आंखों में दिखाई नहीं देता। इजराइल लोग किसी ने देखा भी नहीं है। हारून को भी नहीं देखा है, मेमने को भी नहीं देखा है, किसी को भी नहीं देखा है। क्योंकि सब विधि कहां चल रही है? मंदिर के अंदर चल रही है। इसके लिए उन लोग को कुछ भी नहीं, सब मिलाप वाले तंबू में चल रहा है, इसलिए उन लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन उनको मालूम हो या ना हो, इजराइल लोगों का 1 साल का पाप चला गया मेमने के ऊपर। ये परमेश्वर जानता है, ये परमेश्वर का दास हारून जानता है। उसके बाद वो मेमने को मार दिया गया। ये क्या है? इजरायली लोगों के सारे 1 साल के पाप की सजा, सारे पापों की सजा, 1 साल भर का जितना भी पाप है, वो जितना भी पाप है, सारे पाप का सजा उस मेमने की मौत से खत्म हो गया। बुढ़े का पाप भी, बच्चे का पाप भी, जवान का पाप भी, एक पाप भी 100 पाप। 1 साल के अंदर वो लोग कितना पाप करेंगे किए, इसका कोई पता नहीं है। 1 साल के अंदर कितने पाप किए वो लोग ने, उसका कोई हिसाब नहीं है। हो सकता है एक आदमी ने करोड़ पाप किए होंगे, हो सकता है एक आदमी ने सिर्फ एक ही पाप किया हो। ये 1 करोड़ पाप भी उसी मेमने के लहू में क्षमा हो गए, एक पाप भी उसी मेमने के लहू में क्षमा हो गए हैं। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। ये आप मानो या नहीं मानो, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। तो एक आदमी होगा जिसने बहुत पाप किए होंगे, एक आदमी ने बहुत पाप किया होगा।
तो वो आदमी वो मेमने की तरफ बहुत धन्यवादित मन से देखता होगा। हाँ धन्यवाद मेमना, मैंने इतना लाखों पाप किए एक साल के अंदर, और ये मेरे जैसा दुष्ट आदमी, मेरे लिए तू मरा मेमना, तेरी मृत्यु के द्वारा मुझे मेरे पापों की क्षमा मिल गई, तेरे लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए, थैंक यू मेमना। वो आदमी इस मेमने की तरफ बहुत खुश होगा। लेकिन जो आदमी ने एक ही पाप किया है वो क्या सोचेगा, है क्या बात है, एक ही पाप तो मैंने किया था, और कौन सा पाप किया, ठीक है यानी हाँ मर गया, ठीक है। ऐसा चित्र आप बाइबल में भी देख सकते हो। एक दिन प्रभु यीशु एक फरीसी के घर में गए। एक फरीसी के घर में जब बैठे थे, वो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे प्रभु यीशु। उस समय में वो नगर की एक बहुत ही गंदी और पापी औरत आई। शायद से उसने बहुत पाप किए होंगे। वो नगर के सारे लोग उसको गंदी औरत बोल के देखते थे। बहुत पाप, करोड़ों पाप किए होंगे उस औरत ने। लेकिन एक दिन वो औरत ने सुना कि यीशु ने मेरे करोड़ों पाप क्षमा कर दिए, यीशु के लहू में मेरे पाप क्षमा हो गए, यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरने के लिए आए, यीशु की मृत्यु में मेरे पाप की सजा खत्म होगी, यीशु के लहू में मेरे पाप धुल गए। ऐसी बातें सुनकर वो पापी स्त्री कंट्रोल नहीं कर सकी अपने आप को। वो किसी के घर में नहीं जाती थी ऐसे, क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं करता था, कोई उसको अच्छा नहीं पाता था, इसके लिए वो किसी के घर में आसानी से नहीं जाती थी। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु उस फरीसी के घर में आया है, हाँ दौड़ते हुए गई वो यीशु से मिलने के लिए। यीशु से मिलने के लिए दौड़ते हुए जा करके अपने आंखों से आंसू बहाते हुए अपने बाल से यीशु के पांव पोंछ रही है और वो धन्यवाद दर्शा रही है। यीशु मेरे जैसी गंदी औरत का पाप के लिए मरने के लिए धन्यवाद, यीशु मेरे पापों को अपने लहू से धोने के लिए धन्यवाद, यीशु मेरे जैसी घिनौनी और पापी औरत भी स्वर्ग में जा सकते, यीशु आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद। वो निरंतर यीशु को धन्यवाद की बलि चढ़ा रही है। उसकी आंखों में आंसू बह रहा है, अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछ रही है, बहुत खुश है। लेकिन तब तक जो फरोशी उसको खाना देने के लिए बुलाया था अपने घर में, वो अपने मन ही मन में क्या सोच रहा है, ये आदमी अगर परमेश्वर का बेटा है, अगर ये आदमी परमेश्वर की ओर से आया हुआ भविष्यवक्ता है, तो ये आदमी को समझ में आना चाहिए कि औरत कितनी गंदी औरत है, ये आदमी को समझ में आना चाहिए कि औरत कितनी घृणित औरत है। तो उस समय में प्रभु यीशु ने उससे एक दाखला कहा, सुन, एक मालिक के 2 देनदार थे। ये दो देनदारों में से एक देनदार का बहुत ज्यादा देना था, लेकिन एक का कम था। लेकिन मालिक जो दया का धनी है, उसने दोनों को भी माफ कर दिया। जिसके बहुत गुनाह थे उसको भी माफ कर दिया, जिसका थोड़ा गुनाह था उसको भी माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि चुकाने को दोनों के पास कुछ नहीं था, ऐसा लिखा है बाइबल में। इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा पाप किए हो या हमने बड़े पाप किए हो, कोई भी पाप हमने क्यों ना किया हो, पाप के बदले परमेश्वर को देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार झूठ बोला हो सकता है कि आप उन वेश्याओं के जैसे नहीं, चोर के जैसे नहीं, जकातदारों के जैसे नहीं, खूनियों के जैसे नहीं, हो सकता है आप अच्छे इंसान हो, सिर्फ आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार झूठ बोला होगा। लेकिन याद रखना, ये झूठ बोलने का पाप का क्षमा भी आप बिना यीशु के लहू के नहीं पा सकते। बिना यीशु की मृत्यु के ये भी पाप क्षमा नहीं हो सकता। आपके इस पाप के लिए भी यीशु को मरना ही पड़ा ताकि क्षमा हो सके। पाप की सजा ही मौत है। लेकिन लोगों के पास बहुत घमंडी मन होता है, मैंने बहुत कम पाप किए हैं, मैंने बहुत थोड़े पाप किए हैं, मेरे पाप छोटे हैं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करता। ऐसा शैतान हमको गुमराह करता है। तो वो जो फरीसी जिसके घर में प्रभु यीशु गए थे, वो ऐसे गुमराह था। शायद उसका नाम शिमोन था, मुझे अभी पक्का याद नहीं है, शिमोन नाम का था शायद से। लेकिन वो फरीसी को प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा इसके जो बहुत पाप थे ना, वो क्षमा हो गए। देख शिमोन, देख भाई, मैं जब से मैं तेरे घर में आया हूं, तूने मुझे हाथ धोने को भी पानी भी नहीं पूछा। हालांकि दिखता है कि तू मुझे परमेश्वर का बेटा मानता है, हालांकि दिखता है कि तू मुझे परमेश्वर का जन मानता है, इसके लिए ऐसा लगता है कि तूने मुझे अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन हाथ धोने को पानी भी नहीं दिया। ऐसा मन तेरा मेरे प्रति है। लेकिन ये औरत जब से यहां आई है, वो अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो रही है, अपने बालों से मेरे पांव को पोंछ रही है। इस औरत के हृदय को तू जान सकता है। इसके जो बहुत पाप थे ना, ये क्षमा हो गए हैं। इसके लिए ये मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन तेरे बहुत थोड़ा हुआ है ना, इसके लिए तेरा प्यार भी बहुत थोड़ा है। कुछ लोगों के लिए पाप क्षमा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए, क्योंकि मैं वो पापी स्त्री जैसा इंसान हूं, मैं भी सच में बहुत पाप का जिंदगी जिया, मैं भी बहुत बुरा जिंदगी जिया।
मैंने भी पूरा जिंदगी शैतान की गुलामी करते हुए जिया। मैं भी बहुत दुख और दर्द का जिंदगी जिया। किसकी तरह? उस पापी स्त्री की तरह। तो इसके लिए जब मैंने यीशु को मिला, जब मैं पहली बार मेरी जिंदगी में यीशु को मिला, मैंने परमेश्वर का वचन सुना कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और परमेश्वर का बेटा यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा। मैं हैरान हो गया। आप जानते हैं क्यों? तब तक मुझे यीशु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तब तक मुझे बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं मेरे अपने रीत के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार मेरे जीवन को जीता था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में मैं पाप कर करके मैं बहुत दयनीय बन गया। शराब पी पी के, जुआ खेल खेल के, ड्रग्स कर करके, सब प्रकार की बुराई और दुष्टता कर करके मैं मेरे नगर में भी बदनाम हो गया था। जिस नगर में रहता था उस नगर के लोग बोलते थे, ये आदमी की छाया भी तेरे ऊपर गिर गया तो तू श्रापित हो जाएगा। ऐसे लोग बोलते थे। मैं इतना बदनाम इंसान था। लेकिन एक दिन उस पापी स्त्री को क्षमा करने वाला यीशु, जिसने उस पापी और उस गंदी स्त्री को माफ किया, वो यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा। मुझे पता चला। मैं हैरान हो गया, ये यीशु कौन है? कौन है ये यीशु? मेरे लिए क्यों क्रूस पे मरता है? मैंने क्या किया है जो यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरता है? उसका मेरा रिलेशन क्या है? उसका जात क्या है, मेरा जात क्या है? उसका धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है? ऐसे बहुत सारे सोच थे मेरे पास। जब मैंने सुना कि यीशु मेरे लिए मरा, ये मेरे को स्वीकार करने के लिए आसान नहीं था। ये बात मानने के लिए मेरे लिए आसान नहीं था। ये बात समझने के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन मुझे पता चला यीशु मेरे लिए मरा। मुझे पता चला हमको बनाने वाला परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। उस समय तक मैं नहीं जानता था कौन सा परमेश्वर है जिसने हमको बनाया। मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है मुझे मालूम नहीं था। यीशु वो परमेश्वर का बेटा है जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, मुझे नहीं मालूम था। यीशु मेरा बड़ा भाई है, मुझे मालूम नहीं था। जिस परमेश्वर की मैं संतान हूं ना, उसी परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, ये मुझे मालूम नहीं था। यीशु मुझे बचाने के लिए इस संसार में आया। मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर के यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा। ये बात सुन के मैं हैरान हो गया। ये मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मन में शैतान बहुत सोच देता था। मेरे मन में बहुत अनगिनत सोच थे। हाँ, ऐसा वैसा, ये वो, मैं सहन नहीं कर सकता था। इसके लिए मैं सो भी नहीं सकता था। सोने के लिए मैं ड्रग्स लेता था, सोने के लिए मैं शराब पीता था, सोने के लिए मैं हर प्रकार के चीजों को करता था, क्योंकि अनगिनत सोच आते थे। क्योंकि शैतान की आत्मा, जो बुरी आत्मा है, मुझे बहुत सताती थी, दुष्ट आत्मा। तो शैतान की आत्मा ने मेरे जीवन को पूरा दयनीय बना दिया था, नरक का बना दिया था। मेरा जीवन पूरा नरकीय बन चुका था। मेरे पास कहीं शांति नहीं थी, मेरे पास कहीं खुशी नहीं थी। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना कि परमेश्वर है जो मेरे जैसे इंसान से प्यार करता है, मैं हैरान हो गया। क्यों वो प्यार करता है? मैं जानना चाहता था वो क्यों है, क्यों मेरे से प्यार करता है। क्योंकि मेरे जैसे इंसान से तो इंसान भी प्यार नहीं कर सकता। मेरे जैसे इंसान से तो मेरे माँ बाप भी प्यार नहीं कर सकते। मेरे जैसे इंसान से तो कोई भी प्यार नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में था। वो जैसे उस गांव की पापी स्त्री थी ना, जिससे वो फरीसी लोग नफरत करते थे, वैसे मेरे से सारी दुनिया नफरत करती थी। ये आदमी का छाया भी हमारे परिवार में नहीं आना चाहिए, इसका छाया भी हमारे बच्चों पे नहीं आना चाहिए, ऐसे लोग सोचते थे मेरे बारे में। लेकिन एक दिन मुझ सबसे बड़े पापी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। मुझे ये पता चला मुझ सबसे बड़े पापी की पाप की क्षमा यीशु के लहू में हुए। मुझे पता चला यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरा। ये जब मुझे पता चला, उस दिन मेरा मन बाइबल के लिए खुला था। उस दिन मैंने पहली बार बाइबल पढ़ा था। वो बाइबल जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं हैरान हो गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे लिखा था, पहले बाइबल के पहले पेज के पहले वचन में क्या लिखा था पता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हो, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर का पुस्तक है ये। उस समय मेरा मन बाइबल के लिए खुल सका। क्यों? तब तक मैं बाइबल को किसी धर्म की पुस्तक समझता था। तब तक मुझे लगता था कि बाइबल एक क्रिश्चियन लोगों का पुस्तक है। तब तक मैं सोचता था कि बाइबल क्रिश्चियन धर्म का पुस्तक है। लेकिन सच में मुझे मालूम नहीं था बाइबल सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुस्तक है। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बताता है। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की बनाई, उस परमेश्वर के बारे में बात करता है। वो परमेश्वर जिसने हम इंसानों को बनाया, उस परमेश्वर के बारे में बात करता है। वो परमेश्वर के बेटे यीशु मानव जात को पापों से मुक्ति देके परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए। वो शुभ संदेश है बाइबल देता है, ताकि हमें स्वर्गीय खुशी मिल सके, ताकि हमें स्वर्गीय शांति मिल सके। जब से मैंने सटीकता से यीशु का बलिदान को जाना है, जब से मैंने सटीकता से मेरे पापों की क्षमा के बारे में जाना है, मेरे अंदर स्वर्गीय शांति से मैं परिपूर्ण हूं। सारे दुष्ट विचारों को परमेश्वर का वचन कंट्रोल करता है।
सारे दुष्टों विचारों को मुझ पर हावी होने नहीं देता। परमेश्वर का वचन मेरे मन को चलाता है। स्वर्ग की शांति मेरे मन में बनी हुई है। मैं हर दिन बहुत धन्यवादित हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं फेसबुक में आपसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कोई धर्म को प्रचार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी को गलत और किसी को सही बोलना नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपसे कोई परमेश्वर प्यार करता है, वो परमेश्वर को आप जानो। और वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, उसने आपके सारे पाप लेकर के वो क्रूस पर बलिदान हुआ है। उसके क्रूस की कथा को जानने के लिए एक बार अपना मन खोलो, ताकि आपको पता चले कि क्रूस पे आपके कैसे पाप खत्म हुए। मानव जात के पाप क्रूस पर खत्म हुए हैं। कोई जाति या धर्म का नहीं, मानव जात जिसको परमेश्वर ने बनाया है। क्यों? क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है जगत का उद्धार करने के लिए। यीशु को परमेश्वर ने भेजा है मानव जात को पापों से मुक्ति देने के लिए। इसके लिए मैं ये बातें चिल्ला रहा हूं, इसलिए मैं इसी रीति से आपसे बातें कर रहा हूं। तो बहुत लोग मुझे बोलते, पास्टर आप पाप क्षमा इतना क्यों बोलते हो? तो मैं उनको बोलता हूं, अगर आपको पाप क्षमा समझ में आ जाएगा तो आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी तक आपको पाप क्षमा समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि पाप क्षमा बोलना इतना आसान है, या ऐसे ही कोई भी बोल सकता है। नहीं, जो पापों की क्षमा पाया हुआ इंसान है, वो पापों की क्षमा के ही बारे में बात कर सकता है। जिसको क्रूस की कथा समझ में आ गई है, वो आदमी क्रूस की कथा ही लोगों को बताएगा। क्यों? क्योंकि क्रूस की कथा में ही इंसान को मुक्ति है। क्रूस की कथा में ही इंसान को पापों से उद्धार है। क्रूस की कथा में ही शैतान की शक्ति खत्म होती है। क्रूस की कथा में ही शैतान का सर कुचला गया है। क्रूस की कथा में ही शैतान जो है हार गया और यीशु विजयी हुआ है। इसलिए क्रूस पे यीशु ने शैतान को हराया है, पाप को हराया है, मृत्यु को हराया है, श्राप को हराया है, अनंत काल के नरक को हराया है। इसीलिए आपने क्रूस की कथा कान खोल के सुनना चाहिए। आप सोचिए इसके बारे में। तो सटीकता से वो बाइबल में कौन लोग हैं जो लोग यीशु के नजदीक गए? आप देखिए बाइबल में। तो फरीसी ने, ऐसा लगता है कि वो फरीसी यीशु को बुला के खाना दे रहा है, लेकिन वो औरत यीशु के लिए कुछ भी नहीं दे सकी। वो यीशु के लिए क्या कर रही थी? वो अपने आंखों से आंसू ले पाँव में जबान से पोंछ रही है। वो मन में बहुत धन्यवादी थे, यीशु तू मेरे लिए मरा, यीशु तू मेरे लिए क्रूस पे मरने जा रहा है, यीशु तू मेरे पाप क्षमा करने जा रहा है। मुझे क्रूस पे मरना चाहिए था यीशु, मैंने पाप किया है ना यीशु, तूने पाप नहीं किया, लेकिन मैं क्रूस पे मरने के बदले तू क्रूस पे मर रहा है। ये तेरे प्यार को मैं सलाम करती हूँ, ये तेरे प्यार को मैं धन्यवाद देती हूँ। वो औरत अपना धन्यवादित मन एक्सप्रेस कर रही थी, अपने आंसुओं से, अपने बालों से पोंछ पोंछ के। तो उस समय में दूसरा आदमी जो फरीसी था, अपने मन ही मन में न्याय कर रहा है, ये तो गंदी औरत है, ये गंदी औरत के बारे में ये यीशु कुछ नहीं जानता है क्या? ये कितनी बुरी औरत है, इसको मालूम नहीं है क्या? ऐसा मन ही मन में न्याय कर रहा है। तो उस समय यीशु ने कहा, एक मालिक के 2 देनदार थे, एक का थोड़ा कर्जा था, एक का बहुत ज्यादा कर्जा था। दोनों के पास भी चुकाने को कुछ नहीं थे, लेकिन मालिक जो दया का धनी है, मालिक ने दोनों को माफ कर दिया। तो माफी पाने के बाद कौन मालिक से ज्यादा प्यार करेगा? तो उस समय वो फरीसी ने कहा, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ। यीशु ने कहा, तूने ठीक कहा, ये स्त्री के बहुत पाप क्षमा हो गए, इसलिए उसका प्यार मेरे प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन तेरे कम क्षमा हुए, इसके लिए तू कम प्यार करता है। तो मैं मेरे प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूं। उसका कारण यह नहीं कि मैं कोई अच्छा आदमी हूं, इसका कारण यह नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा बाइबल स्कॉलर हूं, या फिर मैं कुछ बहुत बड़ी महान बातें करता हूं। मैं अच्छे से भाषा बात भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं यीशु को इतना पसंद क्यों करता हूं, मैं यीशु को इतना प्यार क्यों करता हूं? मैं ये 17 साल में मैंने यीशु के अलावा किसी दूसरे की सेवा नहीं की। मैंने कभी अपने इनकम के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा मैं कमा के क्या खाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा मेरे बीवी बच्चे कैसे जिएंगे। लेकिन यीशु ने जो पापों की क्षमा दी है, ये पापों की क्षमा का मैं प्रचार करते हुए जी रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत धन्यवादित हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे अधर्म जो बहुत ज्यादा थे ना, वो प्रभु ने क्षमा कर दिए। मेरे पाप जो बहुत ज्यादा थे ना, वो यीशु के लहू में धुल गए। वो मेरे पाप जो बहुत ज्यादा थे ना, जिसकी वजह से मुझे नरक जाना था, जिसकी वजह से मेरे जीवन को बर्बाद होना था, जिसकी वजह से मुझे आत्महत्या लगा के मरना था, मैं आत्महत्या करके मरने वाला था, उस दिन मैंने परमेश्वर के प्यार को जाना था, यीशु की क्षमा के बारे में सुना था। आप थोड़ा सोचिए, जब मैंने सुना उस दिन मैं हैरान हो गया। उस दिन से मैं सच में जानना चाहता था यीशु कौन है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे लिए क्रूस पे मरता है। तो वो जानने के लिए मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया था। तो आज बाइबल पढ़ते पढ़ते 17 साल हो गया। इन 17 सालों में मैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रचार करते करते आज तक यहाँ आया हूं।
सच में मेरा मन बहुत धन्यवादित है। जो इंसान सच में पाप से क्षमा पाता है वो बहुत स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पे अभी अजाजेल के बारे में बता के मैं खत्म करूंगा। ये लेवी व्यवस्था उसके 16 अध्याय 10 वचन में यहाँ दूसरे बकरे के बारे में लिखा, अजाजेल के बारे में, ठीक है। 10 वचन, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो अभी अजाजेल के बारे में क्यों बाइबल में ऐसे लिखा है? क्योंकि ये अजाजेल को क्यों स्थापित किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो यहोवा के नाम का जो बकरा था उसके विधि के द्वारा पाप क्षमा तो हो गया। वो लहू वेदी के सिंग में लगाया गया, लहू वेदी के पाए में डाला गया, पाप क्षमा हो गया। लेकिन बाहर जो इजरायली लोग इंतजार कर रहे हैं, बाहर जो मिला बोले तंबू के बाहर इजरायली लाखों लाख में इजरायली लोग हैं, उनके मन में विश्वास कैसे आएगा कि उनके पाप क्षमा हो गए? वो विश्वास देने के लिए ये अजाजेल होता है। ये अजाजेल उस विश्वास को देने के लिए होता है। इसलिए क्या करेगा? हारून उसके ऊपर हाथ रखेगा, फिर से सेम प्रार्थना करके वो विधि को पूरा करके अभी एक आदमी अजाजेल को ऐसे पकड़ेगा और अजाजेल को लेके ऐसे 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 इजरायली को लाखों लोगों के बीच में ऐसे अजाजेल को लेके जाएगा। तो इजरायली लोग इन वचनों को जानते हैं, इजरायली लोग इस विधि को जानते हैं। तो जैसे उनकी आंखों के सामने अजाजेल जाएगा, उस समय में वो लोग क्या चिल्लाएंगे? ओ देखो 1 साल का पाप लेके जाने वाला अजाजेल, ओ देखो 1 साल का पाप हरण करके लेके जाने वाला अजाजेल। उस समय इजरायलियों के मन में क्या आएगा? विश्वास आएगा। हमारे 1 साल के पाप चले गए, हमारा 1 साल का पाप वो अजाजेल उठा के लेके गया, हमारा 1 साल का पाप अजाजेल उठा के लेके गया। सब लोगों के मन में विश्वास आया। तो लोग एक दूसरे से बात करते हुए क्या करेंगे? अजाजेल गया क्या? हाँ गया गया। 1 साल का पाप उठा के अजाजेल गया क्या? हाँ गया गया गया, अजाजेल गया। तो सारे इजरायलियों का मन पापों से स्वतंत्र हो गया। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। तो वो लोग किसका इंतजार करेंगे? अगले साल के विधि का इंतजार करेंगे। फिर जब अगले साल में इसी दिन में फिर से 1 साल की विधि और की जाती थी। ऐसी विधि इजरायलियों में सालों साल बारंबार किया जाता था। ये वार्षिक विधि होती थी, वार्षिक, साल में एक बार। 34 वचन में जैसे लिखा है, साल में एक बार ऐसे पापों की क्षमा होती थी। तो उन लोग को साल के बाद फिर से पाप क्षमा पाना होता था। हर साल ऐसे ही पापों से क्षमा पाना होता था। तो कब तक वो ऐसे उनको पापों की क्षमा पानी पड़ती थी? जब तक यीशु नहीं आया और यीशु ने हमेशा के पाप नहीं लिए। यीशु आके सब मानव जात का, सिर्फ इजरायलियों का नहीं, यीशु जगत का पाप उठाने के लिए आया। जगत का मतलब सारे मानव जात का, जो आदम से जन्मे हैं, जो आदम से जन्मेंगे, सब मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई था, एक ही उद्धार करता था। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जात का पाप अपने ऊपर लेके वो क्रूस पे मर के मानव जाति के पाप का सजा मौत, ये दंड चुका के क्रूस में से बहाए हुए लहू से उनके पाप धो के उनको धर्मी बनाया, उनको पवित्र किया। जब सटीकता से हम उस यीशु से मिलते हैं, हमारा पाप अनंत काल के लिए छुटकारा प्राप्त करता है, हमारा मन अनंत काल के छुटकारे को प्राप्त करता है। तो उस छुटकारे के बारे में मैं आपसे कल बात करूंगा। आज मैं कुरिन्थियों से एक वचन बता के खत्म करता हूं। पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। तो आपने लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में इजरायली लोगों का 1 साल का पाप कैसे क्षमा होता है समझ में आया ना? उन्होंने पाप नहीं किया ऐसा नहीं, पाप किया। कुछ लोगों ने बहुत पाप किया, कुछ लोगों ने कम पाप किया, लेकिन बहुत पाप किया उनका पाप भी उसी मेमने से क्षमा हुआ है, और जिन्होंने एक पाप किया उनका पाप भी उसी मेमने से क्षमा हुआ है। क्यों? पाप की सजा मौत है और खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। ये पाप क्षमा का स्टैंडर्ड है बाइबल में। आपको मानना है आप मान सकते हैं, आप नहीं मानना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन बाइबल पापों की क्षमा का रहस्य ऐसे हमें बताता है। तो अभी पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9, 10 और 11 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न पुरुष मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से ऐसे कितने ही थे, परंतु तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहाँ पे इजराइल लोग पापी थे, लेकिन उस मेमने के द्वारा, उस मेमने और हारून की विधि के द्वारा क्या हो गया? 1 साल का उनका पाप क्षमा हो गया। उसी रीति से
बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:10 में, तुम लोग चोर लोग थे, तुम लोग लोभी थे, तुम लोग झूठे थे, तुमने अलग अलग प्रकार के पाप किए, तुम्हारे जैसा इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे पापी लोगों को, तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों को परमेश्वर ने यीशु दिया, और उस यीशु के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पाप धोए गए। यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने लहू से तुम्हारे पाप धो दिए। इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पाप धोए गए, तुमको धर्मी बनाया गया और तुमको पवित्र बना दिया गया है। तो अगर आप सटीकता से जानेंगे, हाँ मैं झूठा हूं, हाँ मैंने चोरी की, हाँ मैं लालची हूं, मैं पाप में जन्मा, मैंने पाप किए, लेकिन मेरे पाप मैं अपने तरीके से धो नहीं सकता, मेरे पाप मेरी प्रार्थना से नहीं धो सकता, मेरे आंसुओं से नहीं धो सकता। मेरा पाप धोता है कौन है? यीशु मसीह का नाम और गवाही का आत्मा मेरे पापों को धो दिया। कैसे धो दिया? मुझे धर्मी बना दिया, मुझे पवित्र बना दिया। अगर आप सटीकता से यीशु ने आपके पाप धोए हैं, तो यीशु ने आपको पापी रखा है कि पाप धोने के बाद? नहीं। यीशु क्या कहता है? गवाही का आत्मा क्या कहता है? यीशु और गवाही का आत्मा सटीकता से हमें यह सिखाता है कि उसके बलिदान के द्वारा उसने हमें धो दिया, हमें धर्मी बना दिया और उसने हमें पवित्र बना दिया। आमीन। तो पहला कुरिन्थियों 6:10 में लिखा, हम सब ने पाप किया, लेकिन 11 में लिखा है, सब पाप क्या किए गए? धो दिए गए, हमको धर्मी बना दिया गया, हमको पवित्र बना दिया गया। आमीन। तो मैं आशा करता हूं, जैसे आज आपने 1 साल के पाप क्षमा के बारे में सुना, वैसे ही यहाँ पे कुरिन्थियों में आपके सारे पाप क्षमा के बारे में लिखा हुआ है। आपको धर्मी बना दिया गया, आपको पवित्र बना दिया गया। तो कल हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे अनंत काल के पाप यीशु के ऊपर गए, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज मैं इतना में ही खत्म करूंगा, समय भी बहुत हो चुका है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक बार मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर, आज आप हमें निरंतर सिखा रहे हैं कि हमारे पाप कैसे क्षमा हुए हैं। प्रभु, अगर हम हमारे सोच विचार से हमारे पापों की क्षमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को ऐसा लगेगा कुछ पाप क्षमा हो गए, कुछ पाप क्षमा होना बाकी है, और कुछ पाप के लिए हमने कुछ करना है। ऐसे शैतान हमें निरंतर धोखा दे रहा है। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं, जब इजरायली लोगों ने एक पाप किया, तो उस एक पाप के लिए भी उनको मेमने को लेके आना था, वो मेमने को मरना था, और मेमने के खून से पाप क्षमा होता था। फिर ऐसा करके बहुत सारे लोग ऐसे मेमना ला करके अपने पापों की क्षमा पाते थे, हर पाप की। लेकिन परमेश्वर, उसके बाद 16 अध्याय में आज हमने पढ़ाई की, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में आपने दिखाया कि कैसे इजराइल लोगों का सारा पाप साल में एक ही बार, एक ही बलिदान के द्वारा धोया जाता था। और उस तरीके की विधि को वो पर्व बोल के कहा गया, फसह का पर्व करके कहा गया। वो विधि था जो साल में एक बार मनाया जाता था। परमेश्वर, आज यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हालांकि हमारे पाप धोए गए, हमको धर्मी बनाया गया, हमको पवित्र बना दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी शैतान के धोखे से वो लोग अपने आप को पापी हूं ऐसे विश्वास से जी रहे हैं, क्योंकि शैतान उनको धोखा दे रहा है, ये ना जानने देने के लिए कि परमेश्वर का प्यार क्या है और यीशु मसीह के लहू में जो हमें पापों की क्षमा मिली है, जो हमें धार्मिकता और पवित्रता मिला है, इसके बारे में लोग अनजान हैं। परमेश्वर, आप उनको अनुग्रह दीजिए और आपके वचन को सुनने का मौका दीजिए, ताकि वो लोग जान सकें कि उन्होंने अपना पाप धोना नहीं है, प्रभु ने उनका पाप धो दिया है। तो जैसे पहले कुरिन्थियों 6:11 में लिखा है कि हम में से ऐसे लोग थे, हम लोग चोर थे, लोभी थे, झूठे थे, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेज के, यीशु के बलिदान के द्वारा, गवाही का आत्मा अभी हमें क्या कहता है? यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए और हमको धर्मी बनाया गया और हमको पवित्र बना दिया गया है। परमेश्वर, मैं सच में प्रार्थना करता हूं, आपका पवित्र आत्मा वचन के सुनने वाले लोगों को मदद करे, ताकि वो लोग जान सके कि कैसे यीशु मसीह के लहू में वो लोग धर्मी और पवित्र बना दिए गए हैं। परमेश्वर, सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपकर यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। सबको धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कल फिर दोबारा हम मिलेंगे। जय मसीह।